सभी को नमस्कार। 10th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 5 लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन पर चल रहे थे। लेसन में अब तक हमने खनिज और कहाँ कहाँ से कौन सा खनिज मिलता है और उससे कैसे शोधन किया जाता है, किस राज्य का कितना योगदान है उसके उत्पादन में, वो सब जाना। आज हम जानेंगे कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। उसके अलावा जो जानेंगे खनिजों का उपयोग किन किन उद्योगों में हो रहा है, मानव जीवन में खनिजों का क्या महत्व है। मैप वर्क में जानेंगे कि भारत में लौह अयस्क कहाँ मिलता है, कोयले की खानें, तेल क्षेत्र कहाँ पर है। उसके अलावा आणविक और तापीय ऊर्जा के भारत में कहाँ कहाँ पर स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। देखिए, जो आपका सामान्य नमक होता है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, वो ज़्यादातर समुद्र के जल से ही मिलता है हमें। जो हेमेटाइट है वो हेमेटाइट टाइप का लोहा है, वो सबसे अधिक मात्रा में उसका उपयोग होता है। उसके बाद जो भारत का उड़ीसा है वो मैग्नीज के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। जो तांबा है, तांबे के भंडार भारत में बहुत अधिक हैं। इसका प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खानों में 52% तांबा उत्पन्न किया जाता है। झारखंड के सिंहभूमि में भी हमें तांबा मिलता है। राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर खाने प्रसिद्ध हैं। देखिए, मैप में अगर आपसे पूछा जाए भारत में तांबा उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है। जो चूना पत्थर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानों में ये पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने बहुत से खनिजों के बारे में जाना, लोहा, कोयला, तांबा, जस्ता, अभ्रक, पेट्रोल। तो अब हम देखते हैं कि हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कुछ जो खनिज हैं उनके भंडार सीमित हैं और वो अनवीकरणीय हैं। जो हमारे उद्योग हैं और कृषि है वो इन्हीं पर निर्भर है। तो अगर ये सीमित भंडार ख़त्म हो जाते हैं तो हमें परेशानी बन जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका सीमित मात्रा में प्रयोग करें ताकि जो उसके भंडार हैं वो बचे रहें, आने वाले बच्चे जो हैं उसका प्रयोग कर सकें। अगला देखिए, हम खनिजों का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए, आप अपने घरों में एक छोटी सी सुई से लेके इमारत तक, बड़ा हवाई जहाज तक जो भी सब देखते हैं वो खनिजों से बना हुआ है। खनिजों के निर्यात से राष्ट्र विदेशी मुद्रा को कमाता है। खनिज, कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। खनिजों के खनन और निष्कर्षण से लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये तो है खनिजों के उपयोग। मतलब हम हर चीज़ जो भी बनाते हैं उसमें हम खनिजों का प्रयोग करते हैं। हमें विदेशी मुद्रा आती है इससे, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। लोगों को इनके खनन और निष्कर्षण से रोजगार प्राप्त होता है। अब खनिजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, खनिज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो इसी से ही चल रहे हैं। कारखाने में लगी मशीनें, पानी में तैरता जहाज, ऊंची ऊंची इमारतें सब खनिज पदार्थों से, धातुओं से मिलकर बनी हुई हैं। देश के औद्योगिक विकास का आधार ही खनिज है। खनिज की वजह से ही तो आपकी मशीनें हैं, आपके उद्योग धंधे चल रहे हैं। यदि मनुष्य के पास धातु और खनिज पदार्थ नहीं होते तो आज उद्योग और उत्पादन का विकास ही नहीं हुआ होता। उसके अलावा जो देखिए खनिज हैं वो लाभकारी हैं।
इससे जो है हमारे उद्योगों का विकास हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थी कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि हमें लोहे के भंडार कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपको पश्चिम, ये मैप को मैं बड़ा कर दूँ, पश्चिम बंगाल का आपको सिंहभूम दिख रहा है। उड़ीसा में देखिए मयूरभंज, सुंदरगढ़ आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर नामक स्थान है। मध्य प्रदेश में जबलपुर है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी है। इधर आपका शिमोगा है। तो ये सब जो है यहाँ पर हमें लौह अयस्क मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं अब हम कोयला कहाँ मिलता है हमें। जो ये त्रिभुज बनी हुई है वहाँ आपको कोयले की खदानें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले रानीगंज, झरिया, बोकारो, कोरबा, तलचर, सिंगरौली और इधर सिगरेनी, नीचे नवेली में यहाँ आपको कोयले की खदानें दिखती हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो रेड है वो तेल क्षेत्र है। तेल क्षेत्र कहाँ है आपका, देखिए मुंबई हाई, बसीन, इधर से आपका झबुआ, जो मेन है हम उन पे चल रहे हैं। औरैया, जगदीशपुर, कलोल, वडोदरा, हंजीरा, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोयला कहाँ पर है। ये जो आपको बने हुए ये कोयला है। कोयला देखिए आपको उड़ीसा में दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी आपको दिखाई दे रहा है। इधर सिगरेनी, आंध्र प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखिए नवेली, यहाँ भी आपको कोयले की खानें दिखाई दे रही हैं। तो जितना भी एरिया आपका ये लाइंस वाला है वहाँ पर आपको कोयला मिलता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अणु ऊर्जा और तापीय क्षेत्र कहाँ पे है। देखिए, सबसे मेन है आपका नरोरा, उत्तर प्रदेश में है। ये मैप में बहुत बार आता है। उसके बाद है आपका रावतभाटा, काकरपारा, तारापुर, कैगा, इसके अलावा एक ये कलपक्कम। देखिए 6 प्रमुख अणु ऊर्जा केंद्र हैं, नरोरा, रावतभाटा, काकरपारा, तारापुर, कैगा और कलपक्कम। तो जो मेन पेपर में पूछे जाते हैं वो नरोरा और कैगा। चलिए उसके अलावा आपको तापीय ऊर्जा दी हुई है। तापीय ऊर्जा लगभग हर राज्य में आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।